जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एनफोर्स कांस्टेबल की फाइनल आंसर की आ चुकी है और हमने जैसा बताया था उसी के हिसाब से आंसर की आई है। क्योंकि इसके लास्ट वीडियो हमने जब बनाया था इसके ऊपर तो बोला था नेक्स्ट वीक में आ जाएगी और नेक्स्ट वीक में ही आपकी आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के बाद लगातार बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अब तो आंसर की आ गई है, अब वीडियो बनाइए, इस पर फिजिकल और फाइनल की कट ऑफ बताइए और जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की अपडेट है वो बताइए। तो सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद आज इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है। इसमें बात करेंगे फाइनल आंसर की दूसरी बात करेंगे फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, यानी रनिंग के लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, और फाइनल की कट ऑफ क्या रहेगी, और आपका फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा। तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट की हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में 2 सितंबर तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है। क्योंकि जैसा हमारे द्वारा बताया जाता है चीजें उसी के हिसाब से होती हैं, ये आप सबने भी फील किया होगा। इसीलिए आप सबके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। चलिए, ये बात तो रही। बाकी जो नए बच्चे हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपको दी जाती है। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आंसर की आई थी रिवाइज वाली हमने तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर कनेक्ट हो जाएं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से चैनल्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आती है यूपी ट्रिपल एससी से वो तुरंत हमारे चैनल पर शेयर कर दी जाती है। चलिए अब बात कर लें। अब चूंकि रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है और आप सबने अपने रॉ मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो हमने अभी जस्ट 3 मिनट पहले अपने चैनल पर एक पोस्ट डाली है जिसमें हमने आप लोगों के लिए पोल क्रिएट किया है। पोल क्या है? एनफोर्समेंट कांस्टेबल की फाइनल आंसर की आने के बाद अब अपने मार्क्स पोल करिए, यानी अब आपको अपने मार्क्स सही पोल करने हैं, क्योंकि ये डेटा आप लोगों के द्वारा ही दिया जाएगा। और हो सके तो कमेंट भी करिएगा कि आपके एग्जैक्ट रॉ मार्क्स उतने बन रहे हैं। 4 कैटेगरी हमने रखी है। पहली कैटेगरी है 40 से कम वाली, दूसरी कैटेगरी है 40 से 45 वाली, तीसरी कैटेगरी है 46 से 51 वाली, और चौथी कैटेगरी 51 से ज्यादा वालों की है, यानी जिनके 51 से ज्यादा नंबर है वो इसको पोल करेंगे। बाकी पूरी उम्मीद आपसे यही है कि आप इस पोल में बिल्कुल सही से भाग लेंगे, क्योंकि बाद में इस पोल का एनालिसिस भी हमारे द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग जैसा पोल करेंगे उसी के बेसिस पर एनालिसिस भी होगा। तो चीजें ज्यादा एक्यूरेट रहें, इसके लिए आपको करेक्टली ही पोल करना है। तो ये बात तो रही पोल की। अब आगे बात कर लें कि फाइनल आंसर की आ चुकी है और आप सबने अपने अपने रॉ मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसमें 3 प्रश्नों में सभी को फुल मार्क्स मिला है, यानी पूरे नंबर मिले हैं। जिसने अटेम्प्ट किया था उसको भी मिले हैं, जिसने छोड़ दिया उसके भी मिले हैं, और जिसके सही थे वो क्वेश्चन उसको भी मिले हैं। यानी फुल मार्क्स का होता है पूर्णांक सभी को पूरे नंबर मिले हैं। और ऐसे 3 क्वेश्चन थे जिनमें सभी को फुल मार्क्स मिले हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ऑप्शन को बदला गया है। तो अब आप सभी ने अपने रॉ मार्क्स रिवाइज्ड आंसर के बेसिस पर चेक कर लिए होंगे। तो अब आपको वही रॉ मार्क्स हमें कमेंट में बताने हैं और वही आपको अपने रॉ मार्क्स पोल करना है। चलिए अब आगे बात कर लें एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बाद बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, और बात करेंगे फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लें एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, हमने अभी पोल तो डाल दिया है, तो पोल में खैर लोग वोट करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको एक फिजिकल कट ऑफ बतानी जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़ा देना भी जरूरी है। कितने लोगों ने इसमें अपीयरिंग किया था, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। लगभग शॉर्टलिस्ट हुए थे तो 28,000 लोग इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। और एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, तो ये लगभग 10-11 हजार के आसपास का आंकड़ा है। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 35 से 40% लोग प्रेजेंट रहे हैं, इसलिए ऐसा 10 से 11 हजार लोगों को आप मान सकते हैं कि इतने लोगों ने एग्जाम अटेंड किया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था, कंप्यूटर जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का था और कंप्यूटर भी ठीक ठाक पूछी गई थी। यानी जिसके 50 में कट पिट के 17 नंबर जिनको मिले होंगे वही क्वालिफाई होगा। तो लगभग 25 से 30% बच्चे यहाँ पर ही पहले ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं किया है। और बिना कंप्यूटर क्वालिफाई किए हुए आपकी जो मेंस वाली कॉपी थी 100 नंबर वाली, वो चेक नहीं होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा मॉडरेट या कंट्रोल्ड लेवल में ही रहेगी। चलिए बात कर लें कट ऑफ रहेगी कितनी। हम लोग यहाँ पर फिजिकल और रनिंग के लिए पहले बात करेंगे, फिर फाइनल की बात करेंगे। तो पहले मैं जनरल यूआर
EWS और OBC ये तीनों लगभग सेम रहता है, तो ये तीनों को मैं एक साथ रखूंगा। ठीक है, तो ये तीनों लोगों की कट ऑफ लगभग एक जैसी रहेगी, क्योंकि फिजिकल की कट ऑफ, ये जो एग्जाम के बाद वाली कट ऑफ होती है यूपी ट्रिपल एससी में, वो इन तीनों कैटेगरीज की लगभग बराबर होती है। कहीं कहीं तो एससी को भी बराबर कर देते हैं। तो अगर बात करें तीनों की फिजिकल कट ऑफ की, तो आप 46 ±2 कर सकते हैं। यानी इन तीनों कैटेगरीज में जिनके 46 ±2 नंबर बन रहे हैं, उनका चांस हो सकता है कि उनका रनिंग के लिए नाम आ जाए। देखिए भाई, ये अजम्पशन है और ये एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हो सकता है ना। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने बता दिया इतना ही जाएगा। बस ये होता है कि आपको मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया जाए, क्योंकि आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये आइडिया दिया जा रहा है। बाकी इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो रफ आइडिया है वो 46 ±2 का है। बाकी जो सटीक आपको जब कट ऑफ बताई जाएगी, तो वो तभी बताई जाएगी जब आप अपने मार्क्स पोल करेंगे और सही पोल करेंगे, तो उससे हमें और ज्यादा आइडिया लगेगा कि असल में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो UR, EWS और OBC की 46 ±2 रह सकती है, और आप लोगों को क्या लगता है, इतनी ही रहेगी या कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, वो भी हमें बताइएगा। और आप लोगों के रॉ मार्क्स बन कितने रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो अगर SC वाले की मैं बताऊं, तो SC वाले इसी में अपनी मान सकते हैं कि उनका भी इतना ही रहेगा। बाकी अगर ST की मैं बात करूं, तो आप लोग इनसे 2 नंबर कम कर सकते हैं, 44 ±2। ठीक है भाई, बाकी मैं ये बता रहा हूँ, ये अजम्पशन है, ये एकदम पत्थर की लकीर नहीं है कि जो बता दिया वही होगा। ये बस आपको आइडिया दिया जा रहा है। बाकी एनालिसिस हम पोल में जब ठीक ठाक वोट हो जाएंगे तब करेंगे। चलिए, ये बात तो रही फिजिकल कट ऑफ की। अब आगे बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, फाइनल की कट ऑफ बहुत ज्यादा चीजों पर डिटरमाइन करेगी, क्योंकि उसमें ये देखा जाएगा ना, कितने बच्चों ने रनिंग पास की है, क्वालिफाई हुए हैं। दूसरा, कितने लोग PST या PET जो होता है ना, वो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। तीसरा, इसमें जब मेडिकल होगा तो मेडिकल कितने लोगों ने पास किया है, वो भी देखा जाएगा। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें अभी बच्चे बाहर होंगे। और पहले ये भी देखना है ना कि फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि 477 इसमें पोस्ट हैं। तो 477 पोस्ट के अगेंस्ट कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगभग इसमें आइडिया है कि लगभग 10 गुना बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 4500 के आसपास बच्चों को बुलाया जाए रनिंग के लिए। बाकी देखते हैं कि आयोग कितने बच्चों को रनिंग के लिए क्वालिफाई करता है ना। तो फाइनल कट ऑफ अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले फिजिकल कट ऑफ तो आ जाए। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी रनिंग के लिए जो रिजल्ट हमारा है वो कब तक आएगा। तो देखिए, आप सबको पता है अभी तो पेट 2025 का एग्जाम होना है, तो अब आयोग पूरी तरह से उसमें बिजी है। पेट एग्जाम होने के बाद आयोग जो छोटे छोटे एग्जाम हैं अन्य, उन पर फिर काम करना शुरू करेगा। जैसे फूड एनालिस्ट का हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट का फाइनल रिजल्ट हो गया, और एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट हो गया, है ना। इन पर काम करना शुरू करेगा। तो अगर फिजिकल रिजल्ट की बात कर लें, तो आप सितंबर के लास्ट में मान सकते हैं, सितंबर के बाद मान सकते हैं, यानी लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में। बाकी जैसी अपडेट मिलेगी आप सबको शेयर किया जाएगा। अभी अब तक इस पर कोई ऐसा क्लियर कट अपडेट नहीं मिलेगी कि इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इसका रिजल्ट VPO के बाद ही आएगा, क्योंकि VPO का एग्जाम इसके जस्ट पहले हुआ था। तो VPO की पहले आंसर की आई है रिवाइज्ड वाली, फिर इसकी रिवाइज्ड आंसर की आई है। तो जब VPO का DV के लिए रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वालों का फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो सितंबर लास्ट तक VPO की उम्मीद है, उसके बाद हो सकता है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वालों का फिजिकल का रिजल्ट आ जाए। तो ये पेट हो जाने दीजिए, उसके बाद जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी आप सबको वीडियो या शॉर्ट के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और बाकी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले सभी बच्चे पहली बात तो पोल करेंगे। जितने लोगों ने वीडियो देखा उन सभी लोगों को पोल करना ही है, क्योंकि इस पोल से हमें ज्यादा सटीक अंदाज लगेगा कि आप लोगों के रॉ मार्क्स फाइनल आंसर की आने के बाद कितने बने हैं। बाकी पेट 2025 के एग्जाम के बाद जो भी अपडेट मिलेगी इस रिजल्ट पर आपको शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि रिजल्ट की जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट आए आप सबको पहले टेलीग्राम पर मिल जाए, फिर आपको यूट्यूब में वीडियो या शॉर्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों का भरोसा है कि यहाँ पर चीजें ऑथेंटिक ही बताई जाती हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। आप सभी लोग पोल जरूर करिएगा, क्योंकि ये पोल आप लोगों के लिए ही डाला गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।